वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं कि उनको अपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट्स थी कि मैम हम इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, हम किस तरीके से अपने एग्जाम्स में अपने क्वेश्चन आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके तरीके आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन पर प्रेस करना होगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस चीज़ के लिए। आगे की बात करें तो आपको किस तरह से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी आंसर शीट लिखते हैं तो आंसर शीट लिखने के वक्त आपको आंसर शीट में साइड में 2 लाइन जरूर करनी है। क्या होता है कि एग्जामिनर ये सोचता है कि जब भी आप साइड में लाइन्स नहीं करते, आप कुछ भी लिखते चले जाते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, कोई वर्ड आगे कोई वर्ड पीछे। अब इस तरीके की जहां आपसे मिस्टेक हो जाती है ना, वहीं आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छा नहीं लगता, आंसर्स भी आपके अच्छे नहीं लगते। तो लाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरी बात, जब भी आप अपना आंसर शीट ले रहे हैं, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो उस टाइम पर क्वेश्चंस को रीड करना मत भूलिए। आपने अगर क्वेश्चन रीड नहीं किया तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो सही तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे। 5 मिनट अप्रोक्स आपको रीड करने के लिए लेने होते हैं, तो 5 मिनट तक आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए। उसके बाद अपनी नोटबुक्स पर साइड में लाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। नोटबुक पे आप लाइन कर देंगे। लाइन करने के बाद जब आप अपना आंसर नंबर लिखते हैं तो आंसर नंबर कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं। लिखा आंसर नंबर 1, चलो भाई हो गया, यहीं से हमने स्टार्ट कर दिया, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो एग्जामिनर जो है ना, ऐसी चीजें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इस तरीके की प्रेजेंटेशन ना कर अगर आप इस तरह से बीच में आंसर नंबर 1 डालेंगे और यहाँ से अपना आंसर आप स्टार्ट कर दे तो कितना अच्छा लगेगा। और आंसर नंबर 1 डाल के आपने हेडिंग डाल दी, हेडिंग डाल के आपने आंसर को यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ से आप सीधा लिखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो शीट है वो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी। दूसरी बात, अपना कोई भी क्वेश्चन है, अगर हेडिंग वाला क्वेश्चन है तो डायग्राम बिल्कुल मत छोड़िए, डायग्राम बना दीजिए। एक तो आपका टाइम सेव, दूसरा आपका एग्जाम जो है इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात, आप डायग्राम बना देते हैं तो डायग्राम से जो एग्जामिनर है उसको सब क्लियर हो जाता है, वो सारी चीज़ें देखकर खुद ही समझ जाते हैं और आगे उसको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, डायग्राम आप बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद एक और चीज़ आपकी है कि आपको राइटिंग जो है अपनी बिल्कुल सेट रखनी है। कई स्टूडेंट्स राइटिंग ऐसे लिख कर आते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता, समझ में भी आता है तो आधा तो ऐसे ही रह जाता है। ओके, तो उस केस में ऐसा ना हो कि आपकी राइटिंग अच्छी ना हो और आपकी राइटिंग के बेसिस पर आपके मार्क्स कट जाए, तो बेटर ये है कि आप अपनी राइटिंग जो है वो बिल्कुल सही रखें। तीसरी बात, आपकी स्पीड सही होनी चाहिए। एग्जाम में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितना टाइम सेविंग है और कैसी आपकी स्पीड है। अगर आपकी एग्जाम लिखने की स्पीड अच्छी है तो आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड लूज है, आप करते जा रहे हैं, बस धीरे धीरे चल रहा है काम, तो काम नहीं होने वाला है। स्पीड बढ़ाइए और आंसर्स को टाइम टू टाइम टाइम के अकॉर्डिंग उसको लिखना शुरू कर दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है 30 वर्ड्स का क्वेश्चन, आप उसमें 70 वर्ड्स लिख कर आ रहे हैं। किसने बोला आपको लिखने के लिए? 30 वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, 30 वर्ड्स से ज़्यादा अगर आप हो जाता है, आप गिनेंगे तो नहीं लेकिन वर्ड्स को बैठकर, लेकिन फिर भी इतना अंदाजा हो जाता है कि 30 वर्ड्स तो कितने में आ जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि 30 वर्ड्स का आंसर जो है 2 3 पेज का लिख कर आ जाते हैं और आगे के लॉन्ग क्वेश्चन को वो लोग छोड़ देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 30 वर्ड्स का है, 30 वर्ड्स का ही आप लिख कर आएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए आगे के आपके पॉइंट्स की, तो उसमें मैं आपको बता दूं, आप कोटेशंस का अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। कोटेशंस आप रीड कर सकते हैं और कोटेशंस लिख भी सकते हैं, बहुत सारी ऐसी कोटेशंस होती हैं। इनफैक्ट अगर बात की जाए आपके अदर टॉपिक्स की, तो उसमें क्या आ जाता है, आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए। अब हाईलाइटर कैसे यूज़ होता है, कोई भी आपने क्वेश्चन लिखा, सपोज कीजिए आपसे उसका मीनिंग पूछा गया, मीनिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं, हमसे गलती ये हो जाती है कि हमसे पूछी जाती है कई बार डेफिनेशन और हम लिख कर आ जाते हैं मीनिंग। ये चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पूछा कुछ और जा रहा है और लिखा कुछ और जा रहा है, तो वो सिचुएशन बिल्कुल गलत है। डेफिनेशन पूछी जा रही है, राइटर की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन आप खुद से नहीं बना सकते। होता है ना कि हम लोग इतने विद्वान तो नहीं है हमारी डेफिनेशन बनेंगी, तो डेफिनेशन जो है वो किसी भी अच्छे राइटर की लिख कर आए आप, जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो इफेक्टिव हो पाए। ये गलती मत कीजिएगा कि डेफिनेशन की जगह मीनिंग लिख कर आ जाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ क्या रहता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी लिखे चलेगा, कुछ भी लिख कर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी लिखने से नहीं चलता। हाँ, वो हमारे साथ हो सकता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें हम किसी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो चल जाता है, कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं लेकिन इतने मिल जाते हैं कि आप पास हो पाए। ओके, तो अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं, बस आंसर शीट आपको ऐसा लग रहा है कि फिल करनी है और मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स तब मिलते हैं जब आप अच्छा मैटर लिखते हैं और इफेक्टिव मैटर लिखते हैं। हमारा मैटर इतना इफेक्टिव होना चाहिए
कि एग्जामिनर ना मैटर को देखते ही एकदम बिल्कुल चलो भाई बहुत अच्छा है, चलो 5 मार्क्स इसका, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4.5 तो अप्रोक्स मिलने ही चाहिए। ओके, तो काम ऐसा करना है कि नाम हो जाए। ओके, काम ऐसा कीजिए कि आपने काम किया और उसमें आपको मार्क्स भी पूरे मिल गए, अच्छे मार्क्स मिल गए। इस तरह की प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप यूज़ करेंगे, या इस तरीके की आप ये सब टॉपिक्स का जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, इन सब तरीकों का आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आ पाएंगे। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कल मिलते हैं आपसे एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए कॉमेंट करते रहिए, बताते रहिए अपने क्वेश्चन के बारे में। फिर मिलेंगे, बाय, नाइस, हैव अ नाइस डे एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर एनी अदर वीडियो। ओके।